उसमें न जाते हुए पहले तो एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि कम से कम एक इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि किन हालात में हो गया वहाँ पे। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि अब जब हमारा इमरान साहब हमारे साथ नहीं रहा तो उसने अपनी जो खून का नजराना पेश किया एक शहादत के तौर पे। अब यहाँ पे आज हमारे जो जमा होने का मकसद था, आपने देखा इससे पहले भी पूरी गैदरिंग थी डिवीज़न बड़गाम की यहाँ पे पर्टिकुलर हमने, और आज की डेट में हमारे हर एक डिवीज़न में प्रोग्राम था इसका कंडोलेंस एंड प्रोटेस्ट का ऑलमोस्ट भी। तो उसमें अब इमरान साहब की जो फैमिली को लेके अब हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत डाउन ट्रॉडन है। तो उस रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे जमा हो गए, उसको लेके भी हमारे डीएफओ साहब ने इसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि वी हैव टू रिहैबिलिटेट दैट फैमिली नाउ, दैट डाउन ट्रॉडन फैमिली ऑफ इमरान साहब। तो इंशाल्लाह रहमान एक हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाई है हाउ वी विल हेल्प दैट फैमिली इंशाल्लाह रहमान इन नियर दिस कमिंग डेज। तो उसके बाद इंशाल्लाह रहमान जो गवर्नमेंट लेवल पे, ये हम अपनी डिवीज़न लेवल पे कह रहे हैं, और उसके बाद हम जो अदर डिवीजन है ऑफ द जे के हमें स्टेट में यूटी में, तो उसमें देखेंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एनजीएफओ की तरफ से हम एक प्रोग्राम करेंगे इसके लिए जो कंट्रीब्यूट के लिए इसको फिर से इस घर को आबाद करने के लिए इंशाल्लाह रहमान। और उसके बाद इसी आपकी वसादत से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी पब्लिक को, अपनी गवर्नमेंट को, कि आज के डेट में हमने फिर ये साबित कर दिया है कि हाउ मच सीरियस वी आर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। इनको लेके कि हम न दिन और रात ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है, और जो डैमेजेस मोस्टली होते हैं ड्यूरिंग नाइट आवर्स, तो उस प्रोटेक्शन के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरग नहीं करेंगे, गुरेज नहीं करेंगे, किसी हद तक भी चाहेंगे। और जो ये शहादतें हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट martyrdom in this history of forests from 1891. This is the 121st martyrdom of in terms of this martyrdom of Mr. Tariq, Mr. Imran Yusuf Wani. तो इंशाल्लाह रहमान इससे एक चीज़ भी हम आज की डेट में क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, हालांकि ये बदकिस्मी आज नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है इससे और कोई बड़ा प्लेटफार्म भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये पता अब है, अब इस टाइम चूँकि ताज़ा वाक़ा है, तो मुझे लगता है दे शुड बी कंसर्न नाउ अबाउट द जो मोस्ट जेन्युइन डिमांड्स है हमारी पास्ट 100+ ईयर्स से। और उसमें जो मोस्ट इसमें है राउंड द क्लॉक जो 2.5 हॉबी एक्स्ट्रा सैलरी एंड रिस्क, मोस्टली जो इस वक्त पर्टेन करता है, रिस्क फैक्टर भी आता है, और इसमें जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी का फैक्टर भी आता है। उसके बगैर जो भी डिमांड्स है वो इस वक्त हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थ्रू दिस जब ये इंसिडेंट हो गया उसके ज़रिए से अब गवर्नमेंट को भी, जो हमारे अफसरान ऊपर बैठे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके नीचे तक, अब उन सब को समझ आ गया है कि वहाँ पे जो कुछ उन्होंने शो किया था कि जो वॉच एंड वॉच ड्यूटी है राउंड द क्लॉक, उसमें वो किसी और एजेंसी का मेंशन करें। येस, दैट इज़ द डोमेन, दैट इज़ द मैंडेट ऑफ देयर्स आल्सो वट एवर दे हैव शोन देयर, बट आई से बीइंग टेरिटोरियल forest department, this is first the sole aim of forest department, and it has the mandate and it has been entrusted by the government to serve the duty round the clock 24 hours, and after that we deserve that demand जो हमारी है 2.5 दिन एक्स्ट्रा सैलरी की और रिस्क अलाउंस की। आज के डेट में वो पर्टिकुलरली हम थ्रू दिस जो मौका है हम गवर्नमेंट को बावर करना चाहते हैं। और बाकी मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि डीएफओ साहब की क़यादत में जो रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी लेवल पे, मुलाजिमों की लेवल पे होगा इंशाल्लाह, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। उसके बाद हमारा एक एनजीएफओ अकाउंट है हमारे बड़गाम में, उसके थ्रू भी इंशाल्लाह हमारा वट एवर विल बी पॉसिबल इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, असिस्ट करेंगे इस फैमिली को। एंड वट एवर बी जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे लगता है जो वहाँ पे रोल बनता है हमारे चीफ साहब से लेके हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तक, तो उनका रोल वहाँ पे बनता है कि वो इस फैमिली की रिगार्डिंग, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखना है कि हाउ दे विल प्रोटेक्ट दिस फैमिली नाउ, हाउ दे विल हेल्प दिस फैमिली नाउ। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है रिहेबिलिटेशन के लिए, क्या ये कागज तक मंजूर रहेंगी या क्या? नो, हमारा आप जो हमारा इसमें घर को रिहेबिलिटेट करने का, उसमें तो हमारा कागजी अमल दखल नहीं है, दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस। और फाइनेंशियल असिस्टेंस में हम आपको
कह रहे हैं कि वट एवर विल बी पॉसिबल एंड टू द मैक्सिमम इंशाल्लाह रहमान। वो आपने यहाँ पे देखा भी, मुलाजिमों का आपने जोश भी देखा, जज्बा भी देखा, तो इंशाल्लाह रहमान वो हमारा है फाइनेंशियल। अब जो कागजी है दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट। वहाँ पे जो हमारे DFO साहब का रोल बनता है, हमारे रेंज ऑफिसर साहब का, कंजर्वेटर साहब का, वी आर वेरी मच श्योर इंशाल्लाह रहमान। उन्होंने हमें पूरा एश्योर किया है कि दे विल डू वट एवर इज़ इन देयर डोमेन इंशाल्लाह रहमान टू प्रोजेक्ट टू प्रेजेंट द फाइल ऑफ आवर इमरान, शहीद इमरान यूसुफ वानी। सर एक आखिरी सवाल, सब कुछ सोने को बचाने के लिए आपकी अज़म में आप कोई कोताही नहीं बताएंगे? नहीं, मैं तो आपको वसूख से कहता हूँ